इक्वेशन फॉर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ जिसका क्यूब लेता हूँ, ठीक है, क्यूबिक कंटेनर लेता हूँ जिसकी लेंथ L है, सब कुछ इसका क्यूब है, ये क्यूब, ठीक है। तो इसकी एज लेंथ मैं लेता हूँ L, ये अपना क्यूब है, इसके सब साइड क्या है, L है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा L क्यूब। एरिया, एरिया मतलब फेस का, एक फेस का एरिया, एरिया कितना आएगा, L स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल लेता हूँ जो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, फेस के डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी स्पीड में लेता हूँ u स्पीड से जा रहा है। इस फेस को, फेस पे या इस कंटेनर के वॉल पे इसका क्या होगा, कोलिजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इतना क्लियर है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इसका मुझे अगर प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू, इसका मास मैं लेता हूँ m, ठीक है। इस एक पार्टिकल का मास मैं लेता हूँ m, और यहाँ पे मैं टोटल n पार्टिकल्स लेता हूँ। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स। एक के लिए स्टडी करते हैं पहले, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मैं क्या लिखता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी dv बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर देता हूँ मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, एरिया इधर आ गया, इनटू टाइम कितना लग रहा है उसमें, ठीक है। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, इधर से मॉलिक्यूल इधर गया और रिवर्स डायरेक्शन में उतने ही स्पीड से जाएगा, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। u से इधर आया और u से इधर चला गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, 2u डेल्टा v चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u आ जाएगा। ये एक आ गया अपने पास। नेक्स्ट, टाइम कितना लगेगा एक कोलिजन में, इधर से मॉलिक्यूल स्टार्ट हुआ, जैसे कोलाइड किया तो क्या होगा, ये इधर जाके इधर कोलिजन होगा, फिर इधर आके यहाँ पे वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना मूव करना पड़ रहा है एक कोलिजन के लिए, 2l। यहाँ से अगर कोलाइड हुआ फिर गया इधर l डिस्टेंस, वापस आया l डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ रहा है, 2l। तो अपने पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोलिजन के बीच में कितना टाइम उसको लग रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 2l ट्रैवल करना है, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो ये डेल्टा t इज इक्वल टू आ जाएगा 2l बाय u। तो यहाँ पे ये वैल्यूज मैं पुट करता हूँ। एक वैल्यू डेल्टा चेंज इन स्पीड कितना है, 2u है, एंड टाइम कितना लग रहा है, 2l बाय u। इसको इधर पुट कर दो। प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा m, डेल्टा v के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2u, इधर एरिया डेल्टा t 2l बाय u, इधर आएगा 2l और ऊपर क्या आ जाएगा u, तो u का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, m u स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या है l स्क्वायर इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे आ जाएगा l क्यूब, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m u स्क्वायर बाय v। क्लियर है। अभी ये एक पार्टिकल के लिए है, अगर यहाँ पे n पार्टिकल होंगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। एक पार्टिकल के लिए इतना आ रहा है, n पार्टिकल के लिए प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा m u स्क्वायर n, और इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय v। नेक्स्ट, मैंने अभी क्या एज्यूम किया था कि ये पार्टिकल बस इस वॉल पे स्ट्राइक हो रहा है, पीछे जा रहा है, ये वॉल पे स्ट्राइक हो रहा है। मैंने सिर्फ दो ही फेस कंसिडर किए हैं, लेकिन टोटल फेस कितने हैं, या फिर मैंने एक ही डायरेक्शन चूज की है, टोटल डायरेक्शन कितने हैं, 3, तो ये प्रेशर तीनों डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को मूव करूं तो ये प्रेशर आ रहा है, लेकिन टोटल 3 डायरेक्शन में है तो ये प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रेशर अगर फाइंड करना है तो इसका 1/3 आएगा। क्लियर है? ये सिर्फ 2 फेसेस के लिए आया। अगर टोटल 6 फेसेस करूं मैं तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मॉलिक्यूल अगर मैं सब डायरेक्शन में मूव करूं तो ये प्रेशर 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू आएगी, ये आती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं, बट देयर आर 3 डायरेक्शंस, तीन डायरेक्शंस है तो प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 mu² n बाय v, या इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी इक्वेशन है, या फिर फाइनली इक्वेशन क्या आता है इसका, PV इज इक्वल टू 1/3 mnu²। नेक्स्ट, अगर 1 मोल गैस है, ठीक है, फर्दर भी आगे का बताता हूं, यहां तक क्लियर है? इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर आया, फिर n मॉलिक्यूल्स के लिए इतना प्रेशर आ गया, लेकिन यहाँ पे 1/3 का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 डायरेक्शन में इसको डिवाइड करना है। हाँ हाँ हाँ, मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आंसर यही आएगा। 3 डायरेक्शन, देखो एवरेज लेना है अपने को। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्रेशर आ रहा है जब मॉलिक्यूल ऐसे एक ही डायरेक्शन में जाए। मॉलिक्यूल अगर तीनों डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप के एजम्पशन तुम्हें लेना कंपलसरी है, ठीक है। लॉजिकल भी है, एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो प्रेशर P अगर है तो 3 डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ये 1/3 का फैक्टर लेना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारा सब कुछ आगे का भी सब करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसमें अभी 1 मोल गैस अगर मैं लूँ, यहां तक सबको क्लियर है ये डेरिवेशन। यहां पे अगर मैं 1 मोल गैस लूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उसमें, m यहाँ पे है मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं फॉर 1 मोल करता हूँ, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू Na इंटू U का स्क्वायर, ठीक है। एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, Na पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास, ये क्या आएगा, एक पार्टिकल के मास को अगर मैं 1 मोल से, 1 मोल पार्टिकल के मास को ही क्या कहते हैं, मोलर मास, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ गैस। तो इधर क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 मॉलिकुलर मास ऑफ गैस इंटू U²। m यहाँ पे है मोलर मास ऑफ गैसियस पार्टिकल, एंड U यहाँ पे जो होता है उसे कहते हैं RMS स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी, URMS है ये, ठीक है। तो अपने पास 1 मोल के लिए ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे फाइंड करनी है 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करनी है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले लेता हूं मैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ, 1 मोल के लिए मास क्या होगा, मोलर मास m एंड स्पीड का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा U²। क्लियर है? लेकिन अपने पास mu² ही क्या है, 3PV है, mu²।
इज इक्वल टू 3 PV। ये पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस 3 PV/2। और पीवी को ही क्या लिख सकता हूं मैं, एनआरटी लिख सकता हूं। ठीक है, एनआरटी अगर लिखते हो तो एन मोल के लिए हो जाएगा, 1 मोल के लिए, या फिर पीवी को डायरेक्टली एनआरटी लिखता हूं फॉर एन मोल ऑफ गैस, ये आ जाएगा। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ जाएगा 3 nRT/2, या सिंपली क्या आएगा 3/2 nRT। एन मोल के लिए इतना है, और काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस कितना आ जाएगा, फॉर 1 मोल ट्रांसलेशनल, ये एवरेज है सब। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस से कितना होगा, K इज इक्वल टू 3/2 RT। एंड फॉर 1 मॉलिक्यूल कितना आएगा, फॉर 1 मॉलिक्यूल K इज इक्वल टू, 1 मोल के लिए इतना है, Na मॉलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी आ रही है, 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा, Na से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है Na मॉलिक्यूल्स के लिए, एक के लिए अगर फाइंड करनी है तो क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे इधर, क्या आएगा, फॉर 1 मॉलिक्यूल इट इज 3/2 R/Na इंटू टी। R/Na को क्या कहते हैं, R/Na क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3/2 kT आ जाएगा, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी होती है, R/Na आती है वैल्यू। ठीक है, K की वैल्यू चाहे तो इधर लिखता हूँ, K इज इक्वल टू R/Na, तो वैल्यू ये पुट कर दो, 8.314 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। यूनिट क्या होगा अभी K का, एनर्जी का यूनिट जूल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का यूनिट, ये आ जाएगा जूल पर केल्विन। ठीक है, या पर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे लिखा हो सकता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए ना जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल या पर एटम। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन है, कैलकुलेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल एंड बी पार्ट है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, K इज इक्वल टू 3/2 nRT, N कितना है 1 मोल है, तो बस कितना आ जाएगा 3/2 8.314। जूल में अगर फाइंड करना है तो ऐसा यूनिट में पुट करो, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आ रही है 3741.3 जूल। और 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 3/2 kT आएगा, K की वैल्यू kT, ये आएगा 3/2 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, बस 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ पे 2 से तो डिवाइड पहले भी कर सकते हो। ठीक है, IIT JEE 1986 का क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट है। इफ अ गैस इज एक्सपांडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस को एक्सपांड किया है, एक्सपांड करना मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट आएंगे बताओ। ए है द प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है,
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ए करेक्ट दिया है, द प्रेशर डिक्रीजेस। बी दिया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी या डिफरेंट होगी, सेम रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर ही कांस्टेंट है। के ही क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। केटीजी का ये तो अजम्पशन भी है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट सी दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। करेक्ट है क्या, ये नहीं है, रिमेन्स सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, ये भी रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, गैस को एक्सपांड किया है, जैसे वॉल्यूम, एक गैस अगर मैं लूँ और इसको मैं एक्सपांड करूँ, जैसे वॉल्यूम मैंने इतना कर दिया, तो यहीं के मोल इधर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, मोल्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, ये रॉन्ग है, आंसर आएगा ए एंड बी। जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 4 and 20 AMU respectively. The value of de Broglie wavelength of helium gas at -73 degrees Celsius is m times that of de Broglie wavelength of neon at 727 degrees Celsius. m is सिंगल डिजिट में आंसर करना है। एटॉमिक मास दिया है, हेलियम का कितना है 4, नियॉन का कितना है 20 AMU। ठीक है, ये मासेस गिवन है। नेक्स्ट क्या दिया है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हेलियम, हेलियम लैम्डा ऑफ हेलियम इज m टाइम्स लैम्डा ऑफ नियॉन। डिवाइडेड बाय करता हूं मैं लैम्डा ऑफ नियॉन, ये कितना दिया है m टाइम्स लैम्डा ऑफ। The value of de Broglie wavelength of helium gas at -73 degrees Celsius is m times de Broglie wavelength of neon at 727 डिग्री सेल्सियस। इनके टेम्परेचर भी दिए हैं, हेलियम का टेम्परेचर कितना है -73 डिग्री सेल्सियस, मतलब 200 केल्विन है। ठीक है, प्लस 273 करो, इसका टेम्परेचर गिवन है, चाहे तो इसको 1 करता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। इसका टेम्परेचर कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करता हूँ तो 1000 केल्विन। इसका टेम्परेचर पता है, इसका भी टेम्परेचर पता है, तुम्हें ये m फाइंड करना है। ये रेशियो अगर मैं फाइंड करूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का तो मेरा m आ जाएगा। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p। लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन मोमेंटम p। ठीक है, क्लियर है ये सबको। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो इधर क्या आ जाएगा p मोमेंटम ऑफ नियॉन स्मॉल p करता हूँ डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ हेलियम। मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है mv एंड k इज इक्वल टू होता है हाफ m v स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2ke, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, 2m से मल्टीप्लाई कर दो, 2mke। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये p के जगह क्या पुट करना है 2mke। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है 3/2 kT या 3/2 RT। ठीक है, एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो kT आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 2m 3/2 RT, या एक मॉलिक्यूल के लिए k भी यूज कर सकते हो kT। इसमें देखो एक वैसे भी रेशियो में क्या हो जाएगा, R हो या K हो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट कैंसल आउट होगा। टेम्परेचर आ रहा है एंड मास आ रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास इनटू टेम्परेचर, बाकी तो ये सब कांस्टेंट ही है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा अंडर रूट इसका मोमेंटम मास ऑफ, इधर आएगा मास ऑफ नियॉन इनटू टेम्परेचर ऑफ नियॉन। यहाँ पे क्या आएगा मास ऑफ हेलियम इनटू टेम्परेचर ऑफ हेलियम।
रेशो ही लेना है। नियॉन का कितना है मास, 20/4, कितना आएगा 20/4 अंडर रूट, इधर लिखा है 20, इधर लिखा है 4, और ये टेम्परेचर ऑफ नियॉन 1000/200, इधर आएगा ये 1000/200, कितना आ जाएगा आंसर 5 का स्क्वायर अंडर रूट 25, आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है? तो सिंपल दो कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं, एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड सेकेंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। इससे तुम इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है।